महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, भारत सभी धर्म के लोगों के लिए है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हर तरह के भेदभाव के खिलाफ थे और साथ ही वीआईपी कल्चर के भी वो सख्त विरोधी थे। आज आजादी के 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी देश में हर रोज आप और हम वीआईपी कल्चर के बारे में सुनते भी हैं और तस्वीरें देखते भी हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सहित 8 से ज्यादा धर्म हैं। लेकिन आप जब सड़क पर निकलते हैं तो आपको 2 ही धर्म देखने को मिलते होंगे। एक धर्म खास लोगों का यानी वीआईपी का, और दूसरा धर्म आम लोगों का। यह धर्म आपको मॉल में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, हाईवे पर, हॉस्पिटल्स में और कॉलेजों में भी दिखाई देता होगा। हर जगह वीआईपी के लिए अलग से इंतजाम होता है। दूसरी तरफ आम लोग हैं जिनको हर जगह लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज 1 अरब 46 करोड़ 38 लाख 65 हजार की जनसंख्या वाले इस देश में 6 लाख से ज्यादा लोग वीआईपी होने का आनंद ले रहे हैं। वीआईपी कल्चर को लेकर हमेशा से विवाद होता रहा है। ताजा मामला शाहरुख खान के एक वायरल वीडियो का है। यह वायरल वीडियो कब का है इसकी पुष्टि तो नहीं हो रही, लेकिन इस वीडियो को लेकर काफी विवाद शुरू हो चुका है। यह वीडियो एक एयरपोर्ट का है। इस वीडियो में शाहरुख खान को 15 से ज्यादा सीआईएसएफ के जवान सुरक्षा घेरा बनाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। वहां सीआईएसएफ के जवानों को एक वीआईपी को ऐसी सुरक्षा देते हुए देखकर भारतीय सेना से रिटायर्ड कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है ये एक तरह से वर्दी का अपमान है और जवानों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो सीआईएसएफ के पर्सन हैं, दे डू देयर ओन जॉब, और अगर ऐसी कोई पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, किसी को लाइफ थ्रेट है, तो वो ऑन पेमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है। ये सारा गलत है, क्योंकि उनका जो प्राइमरी ड्यूटी है वो उन्होंने करना चाहिए, ना कि पर्सनल सिक्योरिटी करना चाहिए, या फिर किसको रियल थ्रेट है उसको सिक्योरिटी देना चाहिए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो सीआईएसएफ ने ट्वीट करके सफाई दी। शाहरुख खान एक प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती हैं जिनके बहुत सारे प्रशंसक हैं। हमेशा उनके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा होने की संभावना होती है, जिससे दूसरों को असुविधा होती है। पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी दुर्घटना की संभावना को रोकने के लिए सीआईएसएफ की एक टीम तैनात की गई थी। ये सीआईएसएफ की तरफ से दलील दी गई। लेकिन क्या सीआईएसएफ की यह दलील सही है? क्या शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर ऐसी सुरक्षा की जरूरत थी? जब हम कहते हैं कि एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित जगह है, तो फिर शाहरुख खान को कैसे दिक्कत हो सकती है? अगर जरूरत थी तो आज अगर होती तो केवल 1-2 सुरक्षाकर्मी भेजे जा सकते थे। सोचिए जरा, जिस समय 15 सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट पर शाहरुख खान को सुरक्षा दे रहे थे, उस समय उसी एयरपोर्ट पर हजारों आम यात्री लाइन में खड़े होंगे। आम लोगों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं, पूरे पैसे देकर टिकट ले रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट में एंट्री से लेकर बोर्डिंग पास लेने और सुरक्षा जांच तक लाइन में उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन देश के वीआईपी, जिनके लिए अलग से रास्ता बना है, मजे से हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सोच का है। देश में ऐसी सोच बन गई है कि जिसकी सुरक्षा जितनी बड़ी होती है, उसे उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। जिसके काफिले में जितनी पुलिस की गाड़ियां होंगी, जिसके साथ जितने बॉडीगार्ड होंगे, वो उतना ही बड़ा आदमी होगा। भारत में आज करीब 6 लाख वीआईपी हैं। इसमें नौकरशाह, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, सैन्य पुलिस अधिकारी, बिजनेसमैन, जज शामिल हैं। रिटायर्ड नौकरशाह, पूर्व विधायक, सांसद भी वीआईपी हैं। आज तो धर्मगुरुओं से लेकर इन्फ्लुएंसर तक वीआईपी सुविधा का लुत्फ उठा रहे हैं। आम आदमी तो बस लाइन में लगा है, टैक्स दे रहा है। अब सोच रहे होंगे आप कि ऐसे तो पूरी दुनिया में होता होगा, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका में केवल 252 वीआईपी हैं, लेकिन भारत में 6 लाख से ज्यादा वीआईपी हैं। फ्रांस में 109 वीआईपी हैं, लेकिन भारत में 6 लाख से ज्यादा वीआईपी हैं। विकसित देश जापान में मात्र 125 वीआईपी हैं, और फिर ध्यान से सुनिए, भारत में 6 लाख से ज्यादा वीआईपी हैं। रूस में 312 वीआईपी हैं, और हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा वीआईपी हैं। जर्मनी में 142 और ऑस्ट्रेलिया में 205 वीआईपी हैं, लेकिन भारत में 6 लाख से ज्यादा वीआईपी हैं। चीन, जिसकी जनसंख्या भारत से थोड़ी कम है, वहां भी केवल 435 वीआईपी हैं, और हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा वीआईपी हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश में
दो तरीके के वीआईपी हैं, इसमें भी कैटेगरी है। एक है वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और दूसरे उससे भी थोड़ा बड़े वीवीआईपी यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आज वीआईपी और वीवीआईपी को एक्स वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस जैसी अलग अलग सुरक्षाएं दी जाती हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी सुरक्षा भी होती है। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा, खतरे और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। देश के वीआईपी को सुरक्षा देना जरूरी भी है, लेकिन आज ये एक सोच बन चुकी है और इसके खिलाफ एक सख्त मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि देश के 6 लाख लोग देश के आम लोगों के टैक्स के पैसे पर वीआईपी वाली सुविधाएं ले रहे हैं। इसी वीआईपी कल्चर के खिलाफ देश की सीमाओं की प्रहरी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब बीएसएफ अधिकारियों की गाड़ी या दफ्तर की कुर्सी पर सफेद तौलिया नहीं रखी जाएगी। आमतौर पर ऐसी सफेद तौलिया आपको मंत्रियों और अधिकारियों की कुर्सियों पर नजर आती है। इसे स्टेटस सिंबल माना जाता है, लेकिन बीएसएफ की किसी भी मीटिंग, किसी भी दफ्तर, यहां तक कि हेडक्वार्टर में भी सफेद तौलिया अब नजर नहीं आएगी। यानी अब बीएसएफ वीआईपी कल्चर से थोड़ा मुक्त हो रही है।